हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 1 मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड कास्ट लैंडफॉर्म्स। जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, जियोग्राफी ऑनर्स। सेमेस्टर आप खुद का देख सकते हो कौन सा सेमेस्टर में आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है। एंड सिलेबस में लगभग सबके कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ये फुल चैप्टर मिल जाएगा नोट्स के साथ। एंड देन आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम 1 मार्क कर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बाय द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर डैश इज फॉर्म्ड इन द रीजन वेयर लाइम इज फाउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिस भी रीजन में लाइम पाया जाता है, ठीक है, जो चूना पत्थर होता है ना, जो चूना होता है वो अगर पाया जाता है तो अंडरग्राउंड वाटर के वर्क से, अंडरग्राउंड वाटर के काम से वहां पे किस तरह की स्थलकृति पाई जा सकती है, किस तरह का लैंडफॉर्म टोपोग्राफी हमारा बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मरीन टोपोग्राफी, सेकंड हमारा फ्लूवियल, एंड सी है हमारा कास्ट टोपोग्राफी, एंड डी है एवलियन टोपोग्राफी। तो जैसे जैसे आप सारा पढ़ोगे, द वर्क ऑफ रिवर, द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, द वर्क ऑफ सी, द वर्क ऑफ विंड, तो आपको पता चलेगा कि इन सब में से कौन सा टोपोग्राफी किस चीज की वजह से बनता है। मतलब कौन सी जो टोपोग्राफी है वो रिवर की वजह से बन रही है, कौन सी टोपोग्राफी वाटर की वजह से, कौन सी सी की वजह से, और कौन सी विंड की वजह से। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लेना, देन आप आंसर इजीली बता सकते हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट टोपोग्राफी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है द टोपोग्राफी फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी टोपोग्राफी है जो कि अंडरग्राउंड वाटर के इरोजन से बन रहा है। तो स्टैलेक्टाइट, क्योट, यू शेप्ड वैली और यूवालाज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैलेक्टाइट जो है वो कोई हमारा टोपोग्राफी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा लाइम था वैसे ये स्टैलेक्टाइट है, सॉरी स्टैलेक्टाइट है, तो ये तो चला गया। गॉर्ज जब हम पढ़ रहे थे गॉर्ज, तो ये हमारा हमने रिवर में पढ़ा था। यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली भी हमने उसमें पढ़ी थी। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युवालास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है डैश इज अ फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। इनमें से कौन सा ग्राउंड वाटर का फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए है रिवर, तो रिवर अंडरग्राउंड में तो नहीं पाया जा रहा है, ये तो ऊपर होता है ग्राउंड के ऊपर। एंड ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंग, जो झरना की तरह निकलता है, फवारा जैसे होता है ना, एक छोटा सा, जैसे एक मान लो जैसे पाइप है ना, तो पाइप में आप क्या करोगे, एक सुई चुभा दोगे तो यहाँ से एक ऐसे छोटा सा फवारा की तरह छोटा सा निकलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग्स निकलते हैं अंडरग्राउंड से। ऑप्शन नंबर सी है लेक एंड डी है रेन। तो इसका आंसर क्या होगा, कहीं ना कहीं स्प्रिंग जो है वो ग्राउंड से निकलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द टोपोग्राफी ऑफ हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ अ होल लाइक फाउंटेन इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ये भी फाउंटेन की तरह निकल रहा है और हम एक छोटा सा होल कर रहे हैं तो उसी से निकल रहा है। ठीक है, अब हम कर नहीं रहे हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे ग्राउंड की बात हो रही है, तो ग्राउंड में किसी भी रीजन से अगर होल हो जाता है तो वहां से ये फाउंटेन की तरह निकल रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इसमें से जो वाटर निकल रहा है वो हॉट वाटर है। ठीक है, तो इस तरह की हम टोपोग्राफी को क्या कहेंगे, वाटरफॉल, गीजर, स्प्रिंग, अर्टेशियन वेल। तो ये तो वेल हो गया, तो वेल तो कहीं निकलता नहीं है, कुआं कहीं निकलेगा थोड़ी ना। अब गीजर और स्प्रिंग ये दोनों ही फाउंटेन की तरह निकलते हैं हमारे अर्थ से, हमारे ग्राउंड से। लेकिन इसमें हॉट पूछ रहा है, तो स्प्रिंग हमारा हॉट नहीं होता, गीजर क्या होता है, हॉट होता है। एंड गीजर से आप नॉर्मली नेम भी ऐसा है जिससे पता चल सकता है कि हाँ इससे हॉट वाटर ही आता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गीजर। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द आर्टिशियन वेल्स आर लोकेटेड इन। आर्टिशियन वेल हमें पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसके वर्क्स हैं उनमें हमें पढ़ना आर्टिशियन वेल्स के बारे में। तो आप एक बार पढ़ लेना एंड देन आप इसका आंसर बताओ कि सबसे ज्यादा आर्टिशियन वेल्स कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रसिया, एंड ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Which topography is formed when stalactite and stalagmite meet? इन दोनों में देखो फर्क ज्यादा नहीं होता, बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी टोपोग्राफी फॉर्म्ड होगी जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के वर्क से। तो ऑप्शन नंबर ए लैपिस, बी टोलाइन, ऑप्शन नंबर सी पिलर, एंड डी नन ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिलर। ओके, और बाकी के जो हमारे टोपोग्राफी हैं वो भी अंडरग्राउंड वाटर के ही वर्क से बन रहे हैं, लेकिन आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वो इन जगहों पे नहीं बनेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और लाइम का फर्क क्या होता
है कि नहीं। अगर सारी स्थलकृतियाँ सारे जगहों पे एक जैसी बनती तो फिर हमारे जो स्टोन्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मिनरल्स के बेसिस पे, जो स्टोन है उनके बेसिस पे, ठीक है, हमारे अलग अलग तरह के टोपोग्राफी बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पिलर। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का कुछ एमसीक्यूज। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, उसके एमसीक्यूज के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।